मालूम नहीं था। सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह की धरती को मेरा नमन, मेरा सलाम, मेरा प्रणाम। सत श्री अकाल। वाह वाह वाह। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी पदाधिकारियों की, अतिथियों की मैं आभारी हूं, और खास तौर से मेरे बहुत ही प्रिय भाई प्रकाश जी की, जिनसे मुलाकात इंडिया में ना होकर दुबई में होती है। दुबई के जब हम कवि सम्मेलनों में और मुशायरों में जाना होता है, आज उनकी वजह से आप सबके बीच आने का मौका मिला। जितने मन से आप सुन रहे हैं, जितने स्नेह से आप सुन रहे हैं, मेरी थोड़ी सी कमजोरी कहिए या आदत कहिए कि जब तालियां जोरदार बजती हैं तो ऐसा लगता है कि मेरी पंक्ति, मेरी कविता आप तक पहुंच रही है। क्या बात है, क्या बात। और जब थोड़ा खामोशी से सुनते हैं तो मुझे लगता है कि शायद शबाना जी, कुछ लोग एक हाथ से बजा रहे हैं। हाथ, दोनों हाथ से बजाओ एक बार यार। जब मैं ये हैं दोनों आदरणीय जोशी जी के खूबसूरत संचालन में आज का ये महोत्सव, आज का ये खूबसूरत कवि सम्मेलन, परम आदरणीय अशोक चौहान जी बहुत पहले उनके आदेश पर नांदेड़ आई थी, और नांदेड़ बहुत मेरा आना हुआ है, लेकिन कवि सम्मेलन में पहली बार आप सबके बीच आई हूं। मैं एहसानमंद हूं सारे लोगों की, जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है। मैं चाहती ये हूं, आपसे निवेदन ये करना चाहती हूं कि जब मेरी पंक्तियां आप तक पहुंचे तो यहां बैठा हुआ एक एक सदस्य जो मेरे लिए काबिल एहतराम है, सम्माननीय है, आदरणीय है, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह मुझे जरूर मिले। मंच का ध्यान चाहती हूं। एक बात और बताना चाहती हूं कि मेरा हिंदुस्तान के बाहर बहुत जाना होता है। प्रकाश जी से पूछिएगा, 25-30 साल से संपत जी का भी जाना हुआ उस कार्यक्रम में। हम जब 26 जनवरी मनाते हो या 15 अगस्त मनाते हो तो अपने देश में तो मनाते ही हैं, लेकिन अगर हम जाकर अमेरिका में मनाते हैं, दुबई में मनाते हैं, तब हम गर्व महसूस करते हैं हम कितने अजीम मुल्क में रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मैं आज अपनी बात यहीं से शुरू करना चाहती हूं और आप सबका भरपूर ध्यान चाहती हूं। सुने, भारत का हर वासी कोई बिस्मिल कोई टीपू है। भारत का हर वासी कोई बिस्मिल कोई टीपू है। भारत माता के दुश्मन को बातें ये समझानी है। भारत माता के दुश्मन को बातें ये समझानी है। हम सब मिलकर आओ चलो ये आज यहाँ ऐलान करें। हम सब मिलकर आओ चलो ये आज यहाँ ऐलान करें। हिंदू मुस्लिम बाद में हैं, हम पहले हिंदुस्तानी हैं। क्या कहने, वाह। मुस्लिम, बहुत आभार। हिंदू मुस्लिम बाद में हैं, हम पहले हिंदुस्तानी हैं। मैं सभी को सलाम करती हूँ, सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ, सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने इन पंक्तियों को उसी तरह से सुना जिस तरह सुनना चाहिए। और कोशिश करती हूँ, सुने कि कहीं धमाका और ना दंगा देखें हम। कहीं धमाका और न दंगा देखें हम। विश्व में बहती प्यार की गंगा देखें हम। विश्व में बहती प्यार की गंगा देखें हम। हर एक हिंदुस्तानी की आवाज है ये। हर एक हिंदुस्तानी की आवाज है ये। सबसे ऊंचा अपना तिरंगा देखें हम। जिंदाबाद, वाह वाह वाह, तिरंगा। बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, बहुत एहसान आप सबका। हर एक हिंदुस्तानी की आवाज है ये। सबसे ऊंचा
सबसे ऊंचा अपना तिरंगा देखें हम, सबसे ऊंचा अपना तिरंगा देखें हम। बहुत मन से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार फिर से आप जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए कि मैं आपके बीच आकर धन्य हो गई। अच्छा लगा कि आपने मुझे मोहब्बतों से और अपने स्नेह से नवाजा। एक गुजारिश है शबीना जी। जी आदेश। हाँ बिल्कुल, मतलब थोड़ा ये युवा पीढ़ी है, उनके लिए वो जरूर कहना, खामोश लब है। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल। हाँ, इनके लब जब तक खामोश रहेंगे तब तक मैंने पढ़ना मुश्किल होगा। तो लबों को खोलिए। लबों को खोलने का मतलब ये कि ताली वाली जरा जोरदार बजाते रहिए, ताकि मैं पूरे मूड में और पूरे हौसले के साथ आपको शेर सुनाती रहूं और आपके बीच काव्य पाठ करती रहूं। वो जरूर सुनाऊंगी। आप सबका आदेश का पालन करना मेरा पहला कर्तव्य है। लेकिन मैं एक निवेदन ये करना चाहती हूँ कि अगर मेरे मन से भी कुछ सुन लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आपके मन के बात हमारे मन की बात। मैं पढ़ती हूँ, सुने। हाल क्या दिल का है। आइए कुछ शायरी श्रृंगार से आपको जोड़ने की कोशिश करती हूँ और आपका मन मांगती हूँ। हाल क्या दिल का है, इजहार से रोशन होगा। मातृशक्ति महापौर साहिबा बैठी हूँ, तमाम हमारी बहनें बैठी हैं, इनको जोड़ती हूँ अपनी कविताओं में और अपनी रचनाओं में। हाल क्या दिल का है, इजहार से रोशन होगा। हाल क्या दिल का है, इजहार से रोशन होगा। यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा। यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा। रात दिन आप को जलाते क्यों हैं, रात दिन आप चरागों को जलाते क्यों हैं। घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। घर चरागों से बहुत नहीं बहुत प्यार से। आभार। वाह 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 वाह, बहुत आभार। रात दिन आप चरागों को जलाते क्यों हैं। घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। अब आइए 4 पंक्तियां और पढ़ती हूं, सुने। इश्क भी लोग तिजारत की तरह करते हैं। वाह वाह, क्या हमारे अतिथि सामने बैठे हैं। मैं चाहती हूँ इनका भी मुझे आशीर्वाद और इनकी भी तालियां मेरे हिस्से में आ जाएं। बहुत मन से सुन रहे हैं, लेकिन मन की बात को ऐसे भी ना सुने कि बेमन से लगने लगे। तो मैं चाहती हूँ मन की बात मन तक अगर पहुंचे तो मन वाली तालियां आपके से चाहिए मुझे। इश्क भी लोग तिजारत की तरह करते हैं। हम यही काम इबादत की तरह करते हैं। इश्क भी लोग तिजारत की तरह करते हैं। हम यही काम इबादत की तरह करते हैं। जिनको दौलत से ज्यादा नहीं प्यारा कुछ भी, जिनको दौलत से ज्यादा नहीं प्यारा कुछ भी, वो मोहब्बत भी सियासत की तरह करते हैं। काम हो गया। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया, वाह वाह। बहुत आभार। अच्छा लग रहा है आपको? तो तालियां बजाइए जरा कि अगर शेर आप तक शायरी पहुंच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत भाई, अच्छा। मोहब्बत का जवाब नहीं। वाह। वो मोहब्बत भी सियासत की तरह करते हैं। मेरे पसंदीदा ये 4 मिसरे, ये 4 पंक्तियां दादा मैं पढ़ती हूँ और आपका आशीर्वाद मांगती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखें हिंदुस्तानी औरत क्या कहती है। मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी। सुने मेरी मातृशक्ति। मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी। सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी। सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी। बस मुझे बेवफा कहे दीजिए, मर जाऊंगी
मुझे बेवफा कह दीजिए, मर जाऊंगी। आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। वाह, बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। क्या बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी तरह से आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। कोशिश करती हूँ कि मैं हौसले से आपको शेर सुनाऊं। एक गजल के लिए मुझे इरशाद, आदेश इरशाद, किया इरशाद। है। हाँ, नहीं तो ये युवा पीढ़ी भटक जाएगी। हाँ, उनके लिए बोल रहा मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो बहरहाल आप सब जो सुनना चाहते हैं, मैं भी नहीं चाहती कि मैं अपनी मर्जी आप पर थोपूं, क्योंकि आपने मुझे बुलाया है। सुनाना तो था ही, वो भी मुझे, बिल्कुल। लेकिन बहरहाल आप चाहते हैं तो मैं हाँ, अभी हाँ। पहले ही सुना देती हूँ। स्वागत, एक बार फिर स्वागत। से मुझे सारे लोग अपनी तालियों से आदेशित कर दें ताकि स्वागत, मैं स्वागत। शेर सुनाऊं। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत आभार। खामोश लब हैं। कपिल शर्मा शो से लेके तमाम सारे यूट्यूब चैनल हैं या तमाम सारे चैनल्स के जरिए हमारी ये गज़ल जहाँ जहाँ तक पहुँची, और मैं समझती हूँ वहाँ वहाँ तक पहुँची जहाँ जहाँ साहित्य का और अदब का दीपक रोशन होता है, वाह। वहाँ वहाँ तक ये मेरी गज़ल ज़रूर पहुँची। मुझे आदेशित कर दे मैं ये गज़ल के शेर बिल्कुल, स्वागत, स्वागत। बहुत आभार करता हूं। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। आपने आदेशित किया है, अब आपकी जिम्मेदारी भी है, आपका कर्तव्य भी है कि आप कितने मन से इस गजल को सुनते हैं। खामोश लब हैं, झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। आए है। बहुत आभार। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब हैं। बहुत शुक्रिया। क्या बात। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नई नई क्या कह रहे है। हैं, वाह। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। और जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, हम अपने अतिथियों का ध्यान और आप सबका ध्यान चाहते हैं और एक शेर पढ़ते हैं जो पूरी दुनिया तक पहुंचा, जहां जहां भी कवि सम्मेलन और मुशायरे हुए। मंच का ध्यान चाहती हूँ। स्वागत, स्वागत, स्वागत। कि जो खानदानी, सुने शायरी, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं है। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है।
खामोश लब हैं झुके हैं पलकें दिलों में उल्फत नई नई है। एक शेर मैंने अपने बिल्कुल बिल्कुल मंच के लिए लिखा। हमारे आदरणीय जोशी जी के संचालन में आज का ये खूबसूरत कवि सम्मेलन, स्वागत स्वागत इरशाद। इनकी सरपरस्ती में हमने ना जाने कितने कवि सम्मेलन पढ़े, लेकिन हमारा कल्चर, हमारी तहजीबें ये हुआ करती थी कि जब हमारा कोई बड़ा बैठा होता था तो मंच पर हम जाकर बिल्कुल पीछे बैठते थे। हमने भी कैफी आजमी, नीरज जी, कैफ भोपाली, मजरू सुल्तानपुरी, तमाम सारे लोगों के साथ ये बड़े लोगों की सरपरस्ती में मैंने काव्य पाठ करना शुरू किया था। लेकिन आज जब हम अपने मंचों की हालत ये देखते हैं कि कोई बड़ा बैठा होता है और कल के भी कुछ लोग आए हुए इनके आगे बैठते भी हैं, और हद तो कभी कभी ये होती है कि जब इनके ही शेर इनके सामने पढ़ दिए जाते हैं और ये चुप बैठे रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस कड़वे सच को आपसे पढ़ने की हिम्मत मांगूं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप मुझे पढ़ने की हिम्मत दें, मैं शेर पढ़ती हूँ, सुने। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, पहली पंक्ति पहली लाइन। वाह वाह। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत आभार। अभी तो शोहरत अभी नहीं। से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। खामोश लब हैं झुके हैं पलकें दिलों में उल्फत नई नई है। गजल का मख्ता सुनाती हूँ और आप सबका फिर ध्यान चाहती हूँ कि अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा। सुने प्रकाश भैया, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने ये शेर नहीं सुना उस वीडियो में। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा, कि मेरे दिल की जमीन पे उनकी अभी हुकूमत नहीं है। वाह वाह, हुकूमत का जवाब नहीं। वाह वाह बहुत आभार दादा। खामोश लब हैं झुके हैं पलकें दिलों में उल्फत नई नई है। गजल खत्म हो गई है, तालियां बजाइए। वो इतने डूब गए थे आपकी गजल में जी कि ताली का होश नहीं था। नहीं, आदतें खराब हो गई। हालांकि मैं एहसानमंद हूं आपकी कि सच में आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। काश आप जैसे स्नेह करने वाले लोग मिल जाएं, आप जैसे सुनने वाले लोग मिल जाएं, तो हमारे कवि सम्मेलन, हमारा साहित्य दोबारा से चमकदार हो जाए। मैं चाहती हूँ एक बार फिर से आप अपने लिए तालियां बजाइए। मैं एक गीत पढ़ना चाहती हूँ दादा। हाँ हाँ, स्वागत। उससे पहले 2-3 शेर के। हाँ, बिल्कुल, कितना समय है मेरे लिए? 7 मिनट है। अच्छा, क्योंकि फाउंडेशन जब होती है तो मुझे लगता है कि 10 मुझे मिनट हो गए उसी फाउंडेशन में रहना चाहिए। 7 मिनट अगर हैं तो मैं एक गीत। नहीं, अभी 10 कर दिया उन्होंने। अरे 10 मत कीजिए, अभी रूल सबके लिए बराबर होने चाहिए। पढ़ूं? ताली बजाकर जरा सा बताइए मोड में मैं पढ़ूं। सुने, 2-3 शेर सुनाती हूँ। बहुत डूब कर अगर सुन रहे हैं तो मैं भी डूब कर ये गजल सुना। क्या बात है, क्या बात है। कि लौट आओ भुला कर खताएं मेरी। सुने, लौट आओ भुला कर खताएं मेरी, राह में दिल बिछा दूं अगर तुम कहो लौट आओ। इस पर तो जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए। आपको शायरी सुनाई जा रही तो कम से कम आप साहित्य को जिंदा रखे हुए हैं और मैं कोशिश कर रही हूं सिर्फ। लौट आओ भुला कर खताएं मेरी, लौट आओ भुला कर खताएं मेरी, राह में दिल बिछा दूं अगर तुम कहो ईद आने को है, शहर सजने लगा। ईद आने को है, शहर सजने लगा, मैं भी घर को सजा दूं अगर तुम कहो ईद आने क्या कहने, वाह। को है।
बहुत शुक्रिया। ईद आने को है, शहर सजने लगा, मैं भी घर को सजा दूं अगर तुम कहो लौट आओ भुला कर खताएं मेरी। हर मसले का हल, हर चीज का हल सिर्फ मोहब्बत है। मैं एक शेर सुनाती हूँ और जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है मैं ध्यान चाहती हूं सभी अतिथियों का और आप सबका कि जंग से मुल्क जीते गए हैं सदा, प्यार से जीत लेता है दिल आदमी। जंग से मुल्क जीते गए हैं सदा, प्यार से जीत लेता है दिल आदमी। ये तुम्हारी निगाहों में नफरत है जो, ये तुम्हारी निगाहों में नफरत है जो, इसको चाहत बना दो अगर तुम कहो ये तुम्हारी। वाह वाह, नफरत तो चाहत। ये तुम्हारी निगाहों में नफरत है जो, इसको चाहत बना दो अगर तुम कहो लौट आओ भुला कर खताएं मेरी। एक शेर सुनाती हूं और मैं समझती हूं ये शेर एक हिंदुस्तानी औरत ही लिख सकती है और पढ़ सकती है। आज की ये मसरूफ जिंदगी, आज का ये बिजी शेड्यूल और एक हिंदुस्तानी औरत की कभी कभी क्या पीड़ा होती है, सुनिएगा। कि वो जुनू क्या हुआ, वो जुनू क्या हुआ, वो वफा क्या हुई, अब तो चूड़ी भी लाने की फुर्सत नहीं। वो जुनू क्या हुआ, वो वफा क्या हुई, अब तो चूड़ी भी लाने की फुर्सत नहीं। किस मोहब्बत से कल तक ये कहते थे तुम, किस मोहब्बत से कल तक ये कहते थे तुम, चांद तारे भिला दो अगर तुम कहो। बहुत आभार। किस मोहब्बत से कल तक ये कहते थे तुम, चांद तारे भिला दो अगर तुम कहो। एक शेर और पढ़ती हूँ जिसमें मंच का और आप सबका ध्यान सुने कि दूसरों को बुरा कहने वालों सुनो, खुद को भी तो जरा एक नजर देख लो। दूसरों को बुरा कहने वालों सुनो, खुद को भी तो जरा एक नजर देख लो। अपने भी ऐब तुमको नजर आएंगे, अपने भी ऐब तुमको नजर आएंगे। आईना मैं दिखा दूं अगर तुम कहो। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय। अपने भी ऐब तुमको नजर आएंगे, आईना मैं दिखा दूं अगर तुम कहो लौट आओ भुला कर खताएं मेरी। कितने मिनट बचे? 2 मिनट बचे। चलिए 2 मिनट में 2 बातें और कहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कहूँ? बजाइए तालियां। गीत नहीं पढ़ूंगी बल्कि एक मतला और एक शेर पढ़कर जाना चाहती हूँ। और इस मतले और शेर का मतलब पढ़ना मेरा कर्तव्य है, मुझे पढ़ना चाहिए। मैं पढ़ती हूँ, सुने कि मेरे मसीहा कहते हैं डॉक्टर को। आप सबका ध्यान चाहती हूँ और ये शेर पढ़ रही हूँ। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। वाह 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 वाह। सुने, मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। हयात में, हयात कहते हैं जीवन, हयात में नूर बन के आजा, हयात में नूर बन के आजा, दुखों की काली घटा से पहले। मेरे
मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आज के जो हालात हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक शेर पढ़ना चाहती हूं और आप सबका ध्यान चाहती हूं, सुनिएगा। जब हमें विदा करिएगा तो कम से कम आपका स्नेह, आपकी तालियां, आपका प्यार जरूर हो हमारे साथ। मैं जिम्मेदारी के साथ एक शेर पढ़ती हूं, बड़े जिम्मेदारान बैठे हैं, शेर पढ़ना चाहती हूं, सुने। वतन बचाने का वक्त है ये, मकान बचाने की फिक्र छोड़ो। वतन बचाने का वक्त है ये, मकान बचाने की फिक्र छोड़ो। मेरे भी हाथों में दो तिरंगा, मेरे बुजुर्गों हिना से पहले। क्या बात है। मेरे मसीहा मेरे भी हाथों में दो तिरंगा, मेरे बुजुर्गों हिना से पहले। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। बहुत बहुत बधाई भाई, वाह 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 वाह। ये यूक्रेन का है क्या?